हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज़ योर फ्रेंड पीयूष और आप सभी लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। सभी लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आप सभी लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा, टाइटल देख के ही आप लोग आए हुए हैं। तो यार बहुत टाइम से ये एक ऐसा चल रहा है, या आप कह सकते हो हर कुछ टाइम के बाद हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं या किसी भी टेक कंपनी में काम करते हैं या मेनली कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, तो आपको एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, जॉब ओपनिंग्स बहुत कम होती हैं और जो लोग उस फील्ड में हैं, जो उस जॉब में हैं, उनको निकाला जाता है। इस चीज़ को आप बोल देते हो ले ऑफ्स। तो बहुत सारी कंपनीज जैसे आप कह सकते हो कि एक पूरे बहुत सारे लोगों को एक साथ में आपको वहाँ से कंपनी से निकाल देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस वजह से आप लोग निकल जाते हो, या बाई चांस आपको कंपनी पसंद नहीं आ रही, आपने उसमें अपना अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया या कुछ भी है। तो अगर आप उस सिचुएशन में हो कि आप कंपनी से छूट चुके हो, कंपनी ने आपको निकाल दिया है, या आपने किसी कारणवश जॉब छोड़ दिया है और अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अगले जॉब कैसे स्विच करूं, या फिर अगर मैं बोलूं तो आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये जो ले ऑफ का टाइम है इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें जब हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, या फिर हम कैसे अपनी आने वाली जो जॉब है उनको हम जो आगे जॉब है, नेक्स्ट जॉब जो है हम उसको कैसे सर्च करें, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम करें और इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें, हम वो जानने की कोशिश करेंगे आज। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम आई कि उनकी कंपनी ने निकाल दिया। जस्ट लाइक जो भी मास रिक्रूटर्स कंपनी होती हैं वो एक साथ बहुत सारे लोगों को निकाल देती हैं कभी कभी किसी किसी टाइम पे, जब उनकी स्टॉक या फिर उनके प्रॉफिट कम होने लगता है। तो जो जैसे डेटा एंट्री वाली फील्ड है, इन सब में उनको उनको निकाल दिया जाता है। तो उस टाइम पे आपको एक बहुत ही अंदर से सदमा लगता है, ठीक है, कि आप अभी तक इतना पैसा कमा रहे थे, एकदम से क्या हुआ, आपकी अर्निंग क्या हो गई, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ अलग से रिसोर्सेज नहीं थे जिनसे आप पैसा कमा रहे हो, आप सिर्फ एक सिंगल सोर्स पे आप वहाँ पे डिपेंडेंट थे। तो जैसे ही वो आपकी जॉब छूटी, आपको क्या हुआ, आप अब परेशानी में आ गए कि कैसे क्या करना है, कैसे मैं करूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ, सपोज़ करो किसी राम या श्याम, किसी की भी एक की वो एक सपोज़ करो 40,000 की जॉब पे वो लगा हुआ था। वो किसी कंपनी में 40,000 की सैलरी पे वो काम कर रहा था, 40,000 पर मंथ। बट क्या हुआ, उस कंपनी में कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ या कुछ भी हुआ, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया और उसी चपेटे में वो भी आ गया। अब अगर वो चपेटे में आ गया तो, और वो ही वॉज द पर्सन जो कि सिर्फ एक ही जगह से पैसे कमा रहा था, सिर्फ अपनी कंपनी से, यानी जहाँ वो काम करता था। अब एकदम से उसको ऐसा आया, रातों रात लेटर आता है कि भाई आपको इस कंपनी से निकाला जाता है, थैंक यू फॉर योर दिस और अब कल से आप आना बंद कर दीजिए। और भाई उसकी तो जितनी अर्निंग थी या जितना उसने अभी महीने कमा रहा था वो सब तो रह गया। अब वो घर पे अकेला बैठा है। सपोज़ करो अगर उसने अभी 2-3 साल पहले अपना कॉलेज ख़त्म किया है तो घर वाले तो बहुत खुश होंगे कि उसको जॉब मिल गई। अब एकदम से वो जॉबलेस हो गया, बेरोजगार जिसको आप हिंदी में बोलते हो, तो बेचारा करेगा क्या, राइट? तो पहली चीज़ तो आपको, मुझे सबको पता है कि वो इंसान या आप भी हो सकता है सदमे में आ गए हो, आपको बहुत दिन तक डिप्रेशन रहा हो कि अब मैं क्या करूँगा, मेरी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं बचा, मुझे कौन मिलेगा, या मेरी शादी कैसे होगी, मैं कैसे आगे अपना जीवन चलाऊँगा। तो भाई साहब, पहले तो मैं आपको ये बना दूँ, हमारी भाइयों बहनों जो भी लोग हो, कि एक जॉब से छूटना वो एक अंत नहीं होता। आप सिर्फ एक कंपनी में अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया तो इट डजेंट मीन कि आपको कोई और कंपनी नहीं लेगी या उसकी आपके रिज्यूमे पे कोई गलत इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू शुड डू, कि आपको ये देखना है कि रीज़न क्या था। रीज़न क्या है जिसकी वजह से आपको निकाला गया, या रीज़न क्या है कि आपको वो जॉब मिली। सपोज़ करो कोई एक अच्छा, आप सपोज़ करो कोई एक इंसान है जो कि डेटा एनालिस्ट है, आप सभी लोग जानते हो कि डेटा एनालिस्ट क्या है, या डेटा साइंटिस्ट है किसी कंपनी में, एंड ही इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो एक मतलब एक टीम को हैंडल कर रहा है, तो उसको बहुत कम चांसेस हैं कि उसको कंपनी निकालेगा, राइट? अब आप अगर निकल चुके हो तो आप सोचो कि आपके रीजंस क्या है। रीज़न इन द सेंस, अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से अगर मैं लिखूं तो मैं इसको ये लिखूंगा कि आप समझो कि आपकी कमियां क्या क्या हैं। ठीक है, कमियों को इंग्लिश में क्या बोलोगे? चलो हिंदी में लिख देते हैं, आपकी कमियां क्या क्या हैं। अभी मुझे वो टर्म नहीं याद आ रहा, तो ऐसे लिख देते हैं,
कमी क्या है आपकी, ठीक है, आपके अंदर क्या चीज़ मिसिंग है, क्या आपके अंदर स्किल्स कमी है, या क्या चीज़ किस चीज़ की आपके अंदर कमी हो रखी है जिसकी वजह से आपको स्किल में आप अभी लैग खा रहे हो। ठीक, आप जैसे डेटा एंट्री में हो, डेटा एंट्री हर एक कंपनी में होता है ना कि आपको एक्सेल में कुछ काम दे दिया गया, आप कर दिया। तो यार इस फील्ड में ज़्यादा कुछ नहीं है ग्रोथ, आप ना कुछ सीखोगे ना कुछ। आप आए थे, सपोज करो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने कंप्यूटर साइंस ले रखा है, तो आपका मेन एम तो है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, ना कि डेटा एंट्री वाले। वो तो कोई भी बीएससी करके भी निकाल सकता है ना। तो भैया, तो आपको जैसे ही जॉब हटे, आप अपने कुछ लिखो, आपके प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं और आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं। आपने वो चीज़ें लिस्ट कर ली तो आपको भी पता हो गया, बिकॉज आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कि आप क्या कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू चेक योर रिज्यूमे। ठीक है, आपको दूसरा चीज़ अपना क्या देखना है, यू हैव टू चेक योर रिज्यूमे कि भैया रिज्यूमे हमारा जो है वो कितना अच्छा है, कितना नहीं है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, आप किसके साथ कंपेयर करोगे, डोंट कंपेयर विद योर फ्रेंड्स और एनीथिंग। इफ़ यू हैव एनी सोर्सेज, जैसे लिंक्डइन पे जो बहुत अच्छी पोस्ट पे उनका अगर रिज्यूमे मिल जाता है तो ठीक, अदरवाइज़ आप इंटरनेट पे जाओ, आप किसी से कांटेक्ट करो कि या जो भी अच्छी पोस्ट पे आप उनका रिज्यूमे उठाओ और उनसे अपने आप को कंपेयर करो। या फिर जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो, अगर उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय या उस फील्ड में जो कोई है, वो अगर आपका कोई दोस्त है, आपके कॉन्टैक्ट्स में है, तो आप उससे आप कांटेक्ट करो। और उससे कांटेक्ट करने के बाद आप उससे उसका जो रिज्यूमे है वो उठाओ और फिर अपने आप को कंपेयर करो, आप उससे कितना पीछे हो। विश्वास मानो, आपका रिज्यूमे, मतलब उसका रिज्यूमे आपके रिज्यूमे के आगे बहुत ऊंचे होगा, मतलब आपका रिज्यूमे उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके रिज्यूमे में क्या क्या होगा, एक बहुत अच्छा सब कुछ, उसकी स्किल्स के बाद उसने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, तो 2 या 3 प्रोजेक्ट्स उसने मेंशन किए होंगे अलॉन्ग विद द लिंक्स, कि भाई आप खटाक से जाके वो प्रोजेक्ट देख सकते हो, आप उसका इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो कैसे किया है उसने। आपके रिज्यूमे में क्या है, वही कॉलेज का 4th ईयर का जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था वही डाल रखा होगा है। वही स्किल्स क्या क्या स्किल्स, C++, डेटा स्ट्रक्चर, और जो आपने उस कंपनी में जो 1-2 साल रह के या जितने भी दिन रह के जो जो चीज़ आपने करी है वो आपने डाला होगा। आपने उस कंपनी में जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, सपोज करो जिसमें आपने कंट्रीब्यूट किया होगा, आपने वो डाल रखा होगा। इसके अलावा और आप क्या ही डालोगे, है कि नहीं। यही है। तो इस टाइम पे आप अपना रिज्यूमे चेक करो, तो आपको रिज्यूमे से ये पता चलेगा कि आपको उस जगह पे जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि अपने माइंड को थोड़ा काम करें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि अब आपके पास जॉब नहीं है। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपको उस टाइम को, जब तक कि आपकी जॉब छुट्टी है और जब तक आप नई कंपनी में नहीं जाते, 1-2-3 महीने जितना भी टाइम है, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ताकि जब आप अगला कदम उठाओ, तो अगला कदम जब आप रखो किसी भी कंपनी में, तो पुरानी कंपनी से वो बहुत ही ज़्यादा ऊँचे हो। आप एकदम से हाइक करो। आप ये 3 महीने आप वेस्ट नहीं कर सकते खाली बैठ के या रो धो करके कि हाँ भाई मेरी जॉब छूट गई, अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरी ज़िंदगी का कुछ भी नहीं है। और एकदम एकदम से कोई रात में ऐसा नहीं आएगा कि भाई सेंटा क्लॉज या कुछ भी आपको किस्मत चमक गई कि आपको जॉब मिल गई है नेक्स्ट। ठीक है, दिस विल नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल किसी के लिए भी, राइट। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज मेहनत इज़ वेरी नेसेसरी। आपको अगर इस फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो अगर आप मेहनती नहीं हो तो फिर आप और उससे कम्पीट नहीं कर सकते, राइट। तो आपको क्या करना है, काम होना है और अपने ऊपर वर्क करना है। वर्क कैसे करेंगे, हम रिज्यूमे कंपेयर करेंगे, अपनी स्किल्स देखेंगे क्या क्या है। अब आजकल के टाइम पे अगर आप सपोज करो आप अभी तक किसी भी ऐसी फील्ड में नहीं गए हो, टेक्निकल फील्ड में, तो आप क्या क्या चूज़ कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट चूज़ कर सकते हो। एक ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपके पास में है ऐप डेवलपमेंट, आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपके पास है मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस फील्ड में जा सकते हो। चौथा आपके पास में क्या है, डिज़ाइनिंग फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, पांचवा आपके पास में क्या है कि आप एडटेक फील्ड में जा सकते हो अगर आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, ये तो मैंने कुछ ही बताए, जैसे 5-6 बता रखे हैं, वैसे बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन है। तो आपको एक फील्ड चूज़ करो, आप ये चूज़ करो कि जैसे जो चीज़ हमें कॉलेज में 2nd ईयर 3rd ईयर में कर लेनी चाहिए, वो आपको अब करनी है, तो ये अपना ध्यान रखना। तो फील्ड चूज़ करो और 3-4 महीने इज़ इनफ फॉर यू। जैसे आपने सपोज करो आपने वेब डेवलपमेंट या फिर सपोज करो आपने मशीन लर्निंग, आई मीन टू द मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट फील्ड, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से बता सकता हूँ। आपने सपोज करो मशीन लर्निंग या वेब डेवलपमेंट को एक ऐसी फील्ड चूज़ करी, फॉर एग्जांपल आपने वेब डेवलपमेंट चूज़ किया। अब आपको वेब डेवलपर बनना है एट द एंड ऑफ 3 to 4 मंथ। आपकी अगली जो आप पोस्टिंग जो डालने वाले होगे, वो पोस्ट क्या होगी आपके, जिसमें आप फिल करोगे, जिसमें आप रिज्यूमे डालोगे, जिसमें आप अप्लाई करोगे, वो वेब डेवलपर होगा। करेक्ट, अगर आपने ऐसा कुछ सोच रखा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रिज्यूमे, जैसा मैंने बताया वैसा। अब वेब डेवलपर के लिए स्किल्स क्या क्या चाहिए आपको, वो आप अपना देख लो। क्या लिखूँ मैं इसको बार बार,
जैसे आपको चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, दीज 3 आर द बेसिक, ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अलॉन्ग विद दिस आपको लॉजिकल थिंकिंग, आप क्योंकि प्रोग्रामिंग में जा रहे हो, आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आपको अपनी स्किल्स देखनी है कि उस फील्ड में जाने के लिए कौन कौन सी मुझे स्किल चाहिए, राइट। बिना स्किल के आप जब तक आप एक देखो एक चीज़ होती है ना कि जब तक आप एक पूरा पाथ नहीं बनाओगे तब तक आपका एक जो सीधी डायरेक्शन, आपका एक पहले गोल आपने सेट किया, द गोल इज़ वेब डेवलपर बनना, राइट। अब वेब डेवलपर आपका गोल है, बट वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? उसके लिए हमें कोई एक रास्ता चाहिए, कोई एक पाथ चाहिए, राइट। पाथ चाहिए तो पाथ आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये ऐसे ऐसे करूँगा। वो आपको बहुत जगह से मिल जाएगा। मैंने भी कुछ एक दो वीडियोस बना रखे हैं, लाइक मशीन लर्निंग का रोड मैप, डेटा स्ट्रक्चर का रोड मैप, इस सब का बना रखा है मैंने। आप देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा है नीचे लिंक डाल दूंगा मैं, वो अलग बात है। तो आपको तैयार करना है, आपको देखना है कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, लॉजिकल बिल्डिंग, प्लस इसके साथ साथ बिकॉज यू आर नॉट अ फ्रेशर, आप पहले एक किसी में जॉब कर चुके हो तो आप फ्रेशर तो नहीं गिने जाओगे, तो आपको थोड़ा अपग्रेड में जाना पड़ेगा। आपकी कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हो रही, आप ऑफ कैंपस जा रहे हो, ठीक है, इट्स लाइक ऑफ कैंपस। तो आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छी के साथ साथ थोड़ी और मोर देन इनफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जितना आपको ज़रूरत है, मोर देन रिक्वायर्ड, जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा आपके पास होनी चाहिए, तभी वो कंपनी आपको कंसिडर करेगी, बिकॉज एप्लीकेंट बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना, सब कुछ देखना। अब उसके ऊपर आपको कम से कम नहीं तो 2 से 3 हफ्ते लगाने हैं हर एक चीज़ पे। आपको उसमें प्रैक्टिकल देखना है, उसके कॉन्सेप्ट्स देखने हैं कैसे करने हैं, और आपको क्या करना है, सीधे आपको कॉन्सेप्ट पे और प्लस आपको प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं कि काम बोलता है, तो जिस तरीके से आप काम करोगे उसी काम के साथ साथ आपको लोग वहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। दिस वर्क, आप रिज्यूमे देखो, जितने भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या फिर जितने भी स्टार्टअप्स जो बड़े बड़े हैं, जोमेटो वगैरह, इनमें सब में जो लोग काम करते हैं, जो लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छी पोस्ट पे हैं, उनके रिज्यूमे उठाना। उनके रिज्यूमे में आपके प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, स्किल्स दिखेंगी, फालतू की चीज़ें नहीं दिखेंगी, मुझे ये इंटरेस्ट है या ये मेरी हॉबीज़ हैं। क्या करेगा कोई हॉबीज़ जान के तुम्हारी है? उनके में नहीं दिखेगा मैं कहाँ से हूँ, लखनऊ से हूँ या मुंबई से हूँ या दिल्ली से हूँ, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, करेक्ट। तो तुम्हें क्या देखना है, अपनी स्किल्स पे और अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। तो जो भी सीख रहे हो, लाइक HTML सीख रहे हो, HTML के ऊपर 2-3 प्रोजेक्ट बना दिए, ठीक है। अपने दिमाग में रखो एक मेन प्रोजेक्ट जो कि आपको बड़ा बनाना है, और उस पर आप सारी स्किल्स यूज़ करोगे। लाइक वेब में क्या, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स, रिएक्ट, एंगुलर और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप इनकी तरीके से आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें सब कुछ चीज़ें यूज़ हो। आप खुद से बनाओगे तो आपके पास एग्जाम्पल रहेगा, ये सब कुछ रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से अपनी स्किल्स अपग्रेड करो, स्किल्स अपग्रेड होंगी, आप रेज्यूमे अपग्रेड करोगे, और लाइक 1 महीने, तो मैं बोल रहा हूँ 1 महीने बाद जब आपको लगे कि हाँ बेसिक चीज़ों में मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा हो गया हूँ, स्टार्ट अप्लाइंग टू दैट कंपनी। जिनमें भी आप लिंक्डइन पे जाओ, आप अलग अलग जगहों पे जाओ, वहाँ से जो भी कंपनीज मिल रही है उनमें आप अप्लाई करो। 100-150, मेरी बात मानो, 100-150 कंपनीज में अप्लाई करोगे, उसके बाद जाके कहीं कोई 5-6 कंपनीज में आपका रिस्पॉन्स आएगा उनकी तरफ से। उन 5-6 के बाद फिर आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे। तो अगर इंटरव्यू फेल भी होते हैं शुरुआत में, 5 से फेल हो गए, 10 फेल हो गए, 15 से रिजेक्ट कर दिए गए, 20 से रिजेक्ट कर दिए गए, घबराना नहीं है इसमें। हो सकता है तुमसे थोड़े टफ क्वेश्चन पूछेगी, पिछली कंपनी से तो निकाल दिएगा, अब क्या करोगे, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। तो एक मेरा दोस्त है, आप लोग ने शायद इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा, कोडिंग स्टार्ट्स विद सी, आई थिंक उसने अपना नाम चेंज कर लिया है। तो वो ही इज़ वर्किंग इन, आई थिंक ही इज़ वर्किंग इन अ गुड सॉफ्टवेयर कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो उसमें वो वर्क कर रहा है, बट उसमें वर्क करने से पहले उसने इतने मल्टीपल रिजेक्शंस उसने झेले, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहा, वो इंसान लगा रहा, और उसको एक अच्छे पैकेज पे एक जॉब मिला जाके, राइट। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत सारे फेलियर्स ऐसे फेस करने पड़े, हो सकता है तुम्हें 50, 60, 70 इंटरव्यूज़ फेल हो जाए, तुम्हें रिजेक्शन मिल जाए, किसी में कुछ, किसी में कितने लेवल पे, बट ट्राई करते रहना, और हर एक इंटरव्यू के फेलियर के बाद आपको देखना है आपने क्या गलती करी, क्या चीज़ मिस हो गई, क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ रह रही है जिसकी वजह से मैं रह जा रहा हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, कैन बी योर कम्युनिकेशन स्किल्स या एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें करनी है। अब जो 3-4 महीने उसमें सिर्फ इसी पे फोकस नहीं करना है कि आप फिर से आप उसी एक का भीड़ चाल में लग जाओ कि मैंने भाई एक कंपनी में जॉब कर ली, आप लग गए, नहीं। आप ऐसा तो है नहीं 24 घंटे हैं आपके पास, पूरा टाइम फ्री है, आप
6-7 घंटे आप अगर अपने मेन चीज़ पे काम दे रहे हो तो 2-3 घंटे आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करो। एक्स्ट्रा लाइक आप अपनी स्किल्स देखो। मे बी यू आर गुड इन टीचिंग इन यूट्यूब, टीचिंग ऑन यूट्यूब। आप हो सकता है किसी डिज़ाइनिंग में अच्छे हो सकता है आप ब्लॉग लिखने में अच्छे हो सकता है आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो। उन चीज़ों को फॉलो करो। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे सोर्सेज मिल जाए जहाँ से आप और एक्स्ट्रा मनी उस 3-4 महीनों में आप एक्स्ट्रा मनी कर सको। आप पढ़ा कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो आप मल्टीपल सोर्सेज से जब आपके पास मनी आएगी ना, तो अगर एक से आप फेल भी हो गए तो आपको इतना दुख नहीं होगा। आप सोचोगे चलो ठीक है, मेरे पास इतना बैकअप है मेरे पास। करेक्ट। एक सिंगल सोर्स मत रखो। आज के टाइम पर सिंगल सोर्स रखना बहुत बेवकूफ़ी होती है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए मल्टीपल सोर्सेज आप रखो। तो उन 3-4 महीनों में आप अपनी एडिशनल स्किल्स पे भी फोकस कर सकते हैं, एडिशनल चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब हो गया, आपका कंटेंट क्रिएशन हो गया, आपका ब्लॉगिंग हो गया, या और भी चीज़ें हैं बहुत सारी। आज तो ए आई वगैरह बहुत कुछ आ रहा है। तो इन सब में आप अपना देख सकते हैं क्या हो सकता है। बट मेन चीज़ ये करनी है, उन 3-4 महीने हमें फ्री नहीं बैठना है। हमें अपने आप को इतना रखना है कि हम कुछ ना कुछ करें, ताकि हम एक अच्छे 3-4 महीने बाद एक हम वो प्रोडक्ट एक अच्छा निकले। ठीक, आप अपने आप को हाइबरनेट करना चाहो हाइबरनेट कर लो, वो अपना अलग सीन है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इन्जॉय भी करें, आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी एडिशनल स्किल्स देखें, और अपनी स्किल्स जो आपको मेन जो आपका गोल है उसको भी आप अपना फॉलो कर सकते हैं। राइट। तो बस इतनी चीज़ बोलूँगा कि कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, और एक चूज़ करना। ये नहीं कि मैंने कुछ दिन वेब किया, कुछ दिन मैं एंड्रॉयड पे चला गया, कुछ दिन मैं आईओएस पे चला गया, कुछ दिन मैंने डेटा साइंस सीख लिया। इससे कुछ नहीं चलेगा। राइट। हो सकता है कुछ लोग इसमें ऐसे निकलेंगे जिनको अगर मैंने बोला ना एडिशनल चीज़ों पे ध्यान रखना है, तो उनकी एडिशनल चीज़ें इतनी अच्छी हो जाएंगी कि वो फिर जॉब में जाएंगे ही नहीं। मतलब उन्हीं से वहाँ से उनको पैसा मिल जाएगा। लाइक इतने सारे व्लॉगर्स हैं, व्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग लिखते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें से इतना पैसा आता है, जॉब ही नहीं करते, कहते ठीक है। राइट। एक और चीज़ बताऊंगा, मैंने अपने यूट्यूब पे भी इसका एक प्लेलिस्ट बना रखी है, फ्रीलांसिंग। अगर आप कुछ दिनों बाद अगर आपको लगे कि हाँ कि मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ, लाइक ब्लॉगिंग में अच्छा हूँ या मैं डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, तो आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दो। फ्रीलांसिंग के बहुत सारी वेबसाइट है, पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप उनको बनाओ, उनको डिलीवर करो, यू विल गेट मनी डायरेक्टली इनटू योर हैंड, नो एनी टैक्सेस या कुछ भी नहीं, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी वास्ट चीज़ें हैं आपके पास में ये सब करने के लिए। घबराना नहीं है, बस इस टाइम को थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करना है, अपना मेंटल पीस रखना है, योगा योगा कर लिया करो। ठीक है। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, दिमाग भी सही रहेगा और तुम अच्छे से काम भी कर पाओगे। आई होप यहाँ तक तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तुम आगे जा कर के भी इसको फॉलो करोगे। और घबराना नहीं, मेरा सब कुछ यूट्यूब पे है। अगर आप चाहोगे तो हम आगे भी बात करते रहेंगे। आई एम बैक अगेन ऑन यूट्यूब। तो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, कुछ टाइम में कोर्सेज भी आएंगे, सब कुछ आएगा। ठीक है। सो अपना ख्याल रखें, गुड बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, एंड ऑल द बेस्ट।